माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने नियम 67 पर बोलने का मौका दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आज बहुत ही महत्व का जो है प्रस्ताव नेता विपक्ष की और अन्य साथियों के द्वारा यहाँ लाया गया है और ये भी वाकई शायद ऐतिहासिक है कि 67 पे पहली बार शायद इस माननीय सदन में चर्चा किया जा रहा है और उसमें जिस तरह से आपने व्यवस्था दी उसके भी मैं आपका तारीफ करता हूं। हम आभारी हैं कि इस महत्वपूर्ण जो हमारा मुद्दा है, हमने आपसे निवेदन किया कि थोड़ा समय तो दीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी, कुछ विचार तो कीजिए, कोई नीति तो बनाइए। अगर आप मानने वाले कहाँ थे, क्योंकि आगे से इशारा था, उनके पद चिन्हों पे चलना था और आपने हमें यहाँ से बाहर जब हम जो निकले किस तरह से जा सकते थे हम? आप भी यहाँ से नहीं जा सकते थे। आपने तो लॉकडाउन कर दिया, 24 को आपने 144 लगा दिया, परंतु हम सब ने ना तो जो गाइडलाइंस थी उसको माना, ना 144 को माना। घर तो पहुंचना था सबने। तो इस किस्म के काम जो है अपर्याप्त तैयारी से, बिना सोची समझी कोई प्लान के, आपने कोविड में जो है सारी ताकत अपने पास ले ली और आप तानाशाह बन गए और आपने अपने आप को जो है एक महल के अंदर कैद कर दिया ओकओवर में और वहां से मनमानी फरमान आप जारी करते रहे। लोग भूखे मरते रहे, प्यासे मरते रहे, सड़कों पे मरते रहे, सड़कों पे मरते रहे, सड़कों पे मरते रहे। आपको चिंता नहीं रही उसकी। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमने आपको उसी दिन 23 तारीख को लिख के दिया कि जनजाति क्षेत्र के विद्यार्थी जो है आपके वाराणसी में जो है वहां से किन्नौर आना चाहते हैं। आपसे हमने मांग की कि इन्हें ई पास दिया जाए, परंतु आपने 2 महीने तक नहीं दिया। सिस्टम ऐसा बनाया ई पास का, दलालों की फौज खड़ी हो गई, बिना दलाल के ई पास नहीं मिलता था और आपके अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे नहीं। सब मेरा टाइम नोट किया जाए सर। किसी के पास हेल्थ डिपार्टमेंट था, पहली बार जैसे लॉकडाउन हुआ कि बात आई कि भाई ये मास्क, ये सैनिटाइजर, इसमें जो है बहुत प्रॉफिट है। होना भी क्यों नहीं था, क्योंकि यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये जो है आपदा में भी अवसर ढूंढो और इन्होंने बहुत बखूबी अवसर ढूंढना शुरू कर दिया। 10 रुपए की शीशी को 150 में बेचने का प्रावधान कर दिया। 2 रुपए 1.5 रुपए के मास्क जो है 200 रुपए में बेचने का प्रावधान हुआ। आप उस विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास था और रिजाइन कौन कर रहे हैं? प्रदेश अध्यक्ष माननीय बिंदल जी रिजाइन कर रहे हैं। अब यह कैसी बात होगी? विभाग मुख्यमंत्री के पास और नैतिकता के नाम पर कोई और जो है बकरी का बकरा बने और अनैतिक काम पे नैतिकता की दुहाई देके आप रिजाइन कर लो, ताकि जो शक की सुई जिनके तरफ भी हो रहा था उससे आप बच जाए। इस्तीफा तो आपको देना चाहिए था। और भ्रष्टाचार में हो क्या रहा है? कल मुख्यमंत्री जी ने यहीं पे हाउस में जो है बिंदल साहब को क्लीन चिट दे दिया। माननीय सदस्य महोदय, जो समय निर्धारित था, जो समय निर्धारित है वो समय पूर्ण हो गया है। इंक्वायरी से पहले बाइंड अप करें 1 मिनट में, 1 मिनट में इंक्वायरी कर रहे हैं वो कैसे 1 मिनट में माननीय सदस्य महोदय बाइंड अप करें, बाइंड अप करें 1 मिनट में। सभी के लिए इतना ही समय निर्धारित है, सभी के लिए। माननीय यहाँ से ना बोलें, जो मैं यहाँ से कह रहा हूँ उसको आप मानिए। आप किसी के टाइम को काट करके किसी को नहीं दिया जा सकता। आपका भी प्रश्न है। 47 लाख रुपए इन्होंने इकट्ठा किया, बधाई, परंतु जिन जिन से पैसा लिया उनको रसीद दिया। मुझे मालूम है कि ठेकेदारों से पैसे लिए गए। एक अगर पैसा देगा 50,000 तो उसको 3 ठेके और मिलेंगे। इस किस्म का तो काम किया आपने। और क्या हुआ? और वो पैसा कहाँ गया? एक पैसा अपने पास, एक पैसा स्टेट में, एक पैसा प्रधानमंत्री के पास। ये किस किस्म का कलेक्शन हुआ है बताइए आप? मैं बताता हूँ मैंने क्या किया। मैंने वो किया जो आपने नहीं किया, मैंने वो किया जो आपने नहीं किया। कोविड के महामारी में जब पूरा प्रदेश परेशान है, हर वर्ग के लोग परेशान है। रोम में एक बादशाह थे नेहरू, तो
रोम में आग लगी थी तो वो जो है म्यूजिक बजाते रहे, और इसी तरह से हमारे उसके हिसाब से हमारे मुख्यमंत्री जी वीडियो गेम खेलते रहे बन के। आपने विधायकों की जो है विधायक निधि खत्म कर दी, आपने जो है विधायकों को अपंग बना दिया। माननीय सदस्य महोदय, माननीय सदस्य, आपके राम राज्य में क्या हो रहा है? मजदूर मजबूर, कारोबार से कारोबार खत्म, बेरोजगारी चरम पर, महंगाई आसमान को छू रही है जी। और बताइए आप, और क्या बताए? और बागवान और किसान बेहाल, युवा लोग जो है नौकरी के लिए तरस रहे हैं, नौकरी दे रहे हिमाचल के बाहर वालों को। कोविड की आड़ में जो आपका नियम था क्लास 3 और 4 के इंटरव्यू नहीं होने, आपने उसमें भी जो है चुपचाप से परिवर्तन करके कई डिपार्टमेंट्स में लगा दिए। ये काम आप जो है कोविड की आड़ में कर रहे हो। कोविड की आड़ में आपने सब कुछ सिस्टम को खत्म कर दिया, और इसमें से सबसे ज्यादा जो है आप क्या करते रहे? हवन करने चले गए, ताली और घंटा बजाने चले गए। उससे क्या कोरोना भागेगा? क्या उस हवन से भाग जाएगा? अब कह रहे थे आप डिजास्टर मैनेजमेंट की बात, क्या आपने वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का किया? नहीं किया। आपने मुंह पे मास्क नहीं लगाया हुआ था। सबसे पहला FIR तो जो है आपके खिलाफ होना चाहिए, क्योंकि आपने कोविड के गाइडलाइंस को जो है तोड़ा। 144 की जो धारा है उसका भी उल्लंघन किया आपने। अपने स्वागत में आप कहीं ना जा रहे हैं तो 10 कोई सैकड़ों लोग साथ में, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। आपके ऊपर कोई कानून कायदा नहीं लगता है क्या? आप कानून से ऊपर हैं? फिर कहते हैं आप शुरू से ही जो है कोरोना की जंग में एक जो जिसको कोई तजुर्बा ना हो और जो एक इनएफिशिएंट आदमी की तरह काम करते रहे। आपने ये कोशिश नहीं की कि जो है पक्ष विपक्ष से बैठकर कोई नीति बनाते। हम शुरू से आपको कहते रहे कि हिमाचल में कोरोना बाहर से आएगा। आपसे निवेदन किया कि आप बॉर्डर क्वारंटाइन कीजिए, आपसे निवेदन किया कि आप टेस्टिंग जो है बॉर्डरों पे कीजिए, वहां से क्वारंटाइन करके लोगों को अंदर आने दीजिए, यहाँ बीमारी नहीं है। हम 6 महीने अपने घरों में बंद रहे। माननीय सदस्य, 6 महीनों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय अध्यक्ष जी, मैं जैसे कहा कि सिर्फ 2 मिनट में नहीं सर, 12 मिनट लोग बोले नहीं तो मुझे भेज दो आप, मैं बैठ जाता हूँ फिर। सर इसमें इस कोविड के आड़ में भ्रष्टाचार व्यापक रहा। अब भ्रष्टाचार को साथ देना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर मैंने कोई अनपार्लियामेंट्री शब्द का इस्तेमाल किया है तो आप उसको निकाल सकते हैं प्रोसीडिंग से बाहर। दलाल कोई अनपार्लियामेंट्री वो शब्द नहीं है, और मैंने जो मैं विचार रखूंगा वो माननीय मुख्यमंत्री के सुविधा के लिए नहीं रखूंगा। आप बात करें, अब विषय अपने हिसाब से रखूंगा, और मेरी अपनी बोलने की आजादी, मेरी अभिव्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं रोक सकते। और मैं वो जो शब्द ये चाहे वो इनके जो मेरे मुंह में नहीं डाल सकते, मेरे मुंह से वही निकलेंगे जो मैं सोच रहा हूँ। तो ये जो है सबसे बड़ा, अगर बिल्कुल, और ये लोकतंत्र आप लोकतंत्र की हत्या करने जा रहे हो। अगर मुझे रोक रहे हो, आप मुझे बोलने से रोक रहे हो तो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो। आप डिक्टेटरशिप बनने जा रहे हो। आपको बोलने से कोई नहीं रोक रहा है। माननीय सदस्य, आप अपना समय जाया कर रहे हैं। सर ये मेरे समय, आप चेयर को एड्रेस करें, आप चेयर को एड्रेस करें। मेरे सारा जो सिस्टम बोलने का उसको बीच में टोक कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्यों लगे हुए ये? इनको डर है। अभी तो आगे बोलूंगा मैं मंत्री महोदय, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ। आपको कोई तकलीफ है तो आगे खड़े होकर बोलिए। हाँ, माननीय सदस्य महोदय, आपका हाल, आपका माननीय सदस्य महोदय, क्या कर रहे हैं आप? बात करें, आप विषय रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विषय रख रहा हूँ, विषय रखने तो दे नहीं रहे माननीय मुख्यमंत्री जी। इनको तो जो है हर बात पे जो है ऐसे लग रहा है कि वहां कोई प्रेग लगा हुआ है, कोई कील चुभ रही है, जो खड़े हो जा रहे हैं बड़े बार। ये भी अनपार्लियामेंट्री नहीं है सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, 6 महीने में जो इस देश का बट्टा प्लेट यशस्वी प्रधानमंत्री और हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने किया, वो आज तक इतिहास में नहीं हुआ। और जो कुप्रबंधन इन्होंने किया, इनको तो ये नहीं पता होता था कि आज कौन सा ऑर्डर इन्होंने पास किया है और शाम होते होते कौन सा ऑर्डर इन्होंने बदल दिया। आप
आगे चलिए, कहते हैं राम राज्य की बात करते हैं। खाली नाम के आगे राम लगने से राम राज्य नहीं बनता। और खाली जो है, आपसे अच्छा तो रावण का अच्छा था, कम से कम सोने की लंका तो थी, वहां तो सोने की लंका तो थी। आपके राम राज में क्या है, भूखे प्यासे मर रहे हैं। और साथ में ये भी कहूं, आपके अधिकारियों की चाटुकारिता इस हद तक बढ़ गई है, रिज, ऐतिहासिक रिज के ऊपर महात्मा गांधी की मूर्ति, उससे ऊपर आपका एडवर्टाइजमेंट 30 फुट से ऊपर, महात्मा गांधी जी के मूर्ति से भी ऊपर। ये आप जो है महान नेताओं का इसकी से अनादर करते हैं। ये आपको देख लीजिए, अब ये देख लो, पूरा सदन देख ले कि महात्मा गांधी जी की मूर्ति के ऊपर 30 फुट का जो है इनका